सबसे पहले मार्च टारगेट का महीना है। आप सब लोग टारगेट में लगे हुए हैं। इस महीने आप सभी ने बड़े बड़े टारगेट्स डिसाइड किए होंगे और आज आपके टारगेट को नई हाइट मिलेगी। इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग पहले फोन कॉल करिए अपने जिम्मेदार साथियों को, जिनके माध्यम से आप बड़ी बड़ी पिनें निकालना चाहते हैं या जिनकी पिनें चेंज करना चाहते हैं या जिनको इस सिस्टम में लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। उन साथियों को चेक करिए कि वो आए नहीं आए, उनको फोन कॉल करिए। मैं उम्मीद करता हूं सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं अपने फोन को अपने कान के पास लेके जाइए, दो दो चार चार फोन कॉल मिलाइए। और देखिए, याद करना पड़ता है, बहुत से लोगों को याद नहीं आता है। तो जितने भी जिम्मेदार साथी आपके टीम में हैं, जिनको आप इस मिशन के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हो, उन सभी साथियों को फोन कॉल करिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी जिम्मेदार साथी कम से कम दो दो पांच पांच फोन कॉल मिलाएंगे। राजकुमार जी, फोन को कान के पास लेके जाइए सर। सभी जिम्मेदार साथियों से निवेदन है, सभी साथी दो दो चार चार फोन कॉल करिए। आपके उन जिम्मेदार साथियों को यहाँ पे बुलाइए जिनको आप आरसी मिशन में आगे लेके जाना चाहते हैं, जिनके माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सभी साथी अपनी लिस्ट चेक करिए, फोन कॉल करिए। आज का प्रोग्राम हो सके तो परिवार सहित अटेंड करिए। अगर संभव हो तो वीडियो ऑन करके आपको प्रोग्राम अटेंड करना है। डायरी बॉल पेन के साथ अटेंड करना है। आज कुछ सीखने को मिलेगा, जोश मोटिवेशन भी मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग फैमिली सहित डायरी बॉल पेन के साथ आज का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। बातचीत शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले यूएस चैनल पे और इस 8 बजे के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज का प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि हमारे कैरियर का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम हो और आप ध्यान से सुनेंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। डायरी बॉल पेन से कुछ चीजें नोट भी करेंगे। आरसीएम सिस्टम का मैं मिशन का मैं 21.5 साल का स्टूडेंट हूं। 21.5 सालों में आरसीएम से करोड़ों रुपए इनकम दी है, लाखों रुपए महीने की इनकम ये सिस्टम देता है। अगर मेरी कामयाबी का राज कोई एक लाइन में समझना चाहे तो मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं हमेशा टारगेट पे फोकस होके पूरी ताकत के साथ वन वे आरसीएम करता हूं। कोई इफ बट किंतु परंतु कोई बहाना नहीं रखता हूं, टारगेट के पीछे रेस लगाता हूं। मेरी कामयाबी का राज सिंगल है कि मैं पूरी ताकत के साथ कोशिश करता हूं बढ़िया संस्कारों के साथ मैं कड़ी मेहनत कर सकूं। अभी मेरी उम्र 40+ है, 2-4 सालों से बढ़ाई नहीं है, गुणा भाग आप करिए। मुझे लगता है कि ये मेरी मेहनत करने की उम्र है और मुझे खाली नहीं बैठना चाहिए। कल परसों एक राकेश शर्मा सर का मैंने प्रोग्राम सुना और राकेश शर्मा सर ये बता रहे थे कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो मौके पे आपको अर्निंग या आउटपुट मिल रही है उससे अगर 10 गुना ज्यादा आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। मौके पे जो भी आपको मिल रहा है अगर उससे कम मेहनत करोगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में 10 गुना मेहनत करो तो भी उतना नहीं मिले। तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सीधा सा नियम है, कड़ी मेहनत बढ़िया संस्कारों के साथ, बढ़िया नॉलेज के साथ। और 21.5 साल से मैं इस सिस्टम में हूं। आज प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं। जो भी मेरी जिंदगी के सपने आज से 21.5 साल पहले थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुना आगे चल रही है। जो जिंदगी में सोचा नहीं था वो आज सारी चीजें मिल रही है। जो मुझे मिला वो आपको कैसे मिले उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आज वैसे तो 3 टॉपिक हमने आपके लिए तैयार किया है। पहला टॉपिक रहेगा कि कितनी ताकत के साथ आप आरसीएम मिशन में काम कर रहे हो, कितनी ताकतें होती है और कितनी ताकतें आप उपयोग कर रहे हो। आपके नोट करने लायक टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक 6 बेसिक का 5 नंबर टॉपिक है फॉलोअप। उस फॉलोअप टॉपिक में हम कुछ नई चीजें आपसे बात करने वाले हैं कि एक मीटिंग सेमिनार का फॉलोअप कैसे होना चाहिए और मीटिंग सेमिनार की क्या इंपॉर्टेंस है आप सब लोग जानते हैं। तीसरा टॉपिक रहेगा मिशन मार्च में हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो कुछ बातें आपके नोट करने लायक होगी, समझने लायक होगी। इन तीनों चीजों पर चर्चा करूं उससे पहले मैं सिंपल आरसीएम की चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप आरसीएम सिस्टम में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी का कोई भी अधूरा सपना हो, मैं दावे के साथ गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप डायरी के पहले पेज पे
अपने सपने लिख लीजिए और अगले 5 से 10 साल सर्वोच्च प्राथमिकता इस काम को देते हुए पूरी ताकत के साथ 1 बे आरसीएम में पूरी ताकत लगा दीजिए। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपके जिंदगी के सपने छोटे पड़ जाएंगे, आपकी जिंदगी आगे निकल जाएगी। आप मार्केट में जो भी काम करते हैं, नौकरी, दुकानदारी, खेती, जो भी आप काम करते हैं, एक बार मेरे कहने से आप चेक करिए, क्या उस काम से आपके जिंदगी के सपने पूरे हो सकते हैं? क्या जिंदगी के जो भी आपके सपने हैं, क्या उस काम से पूरे हो रहे हैं? क्या पूरे हो सकते हैं? हिंदुस्तान में 90% काम ऐसे हैं जहां से खर्चा चलता है, सपने पूरे नहीं हो सकते। आरसीएम मिशन एक ऐसा अभियान है जहां पे सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट, बहुत अच्छे संस्कार, कितनी चीजें मिलती है, हजारों चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। चाहे घूमना फिरना हो, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, जो जिंदगी में जो भी आपका सपना हो, दूसरों की हेल्प करना, वो सारी चीजें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। सबसे पहले इस सिस्टम में आपको शामिल होना पड़ेगा। शामिल होने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उस व्यक्ति को अपनी केवाईसी देनी है और आरसीएम की दुकान पे जाके सामान खरीदना है। इतना करने से आप आरसीएम सिस्टम में शामिल हो गए। उसके बाद छोटे मोटे 2 4 5 काम करने हैं। एकदम अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति इस सिस्टम में, इस मिशन में बड़े बड़े लेवल पे आपको दिखाई देगा। आप में जो कमियां हैं, बहुत से लोग बोलते हैं सर आप तो एडवोकेट थे इसलिए इस लेवल पे पहुंच गए, आप तो पहले से अच्छे पैसे वाले थे इसलिए इस लेवल पे पहुंच गए, आपने तो पहले ज्वाइन कर लिया इसलिए इस लेवल पे पहुंच गए, आप तो बोलते अच्छा हो, जोश से बोलते हो इसलिए इस लेवल पे पहुंच गए। मैं कह रहा हूं ये सारे बहाने हैं। आपकी जिंदगी का कोई भी बहाना हो कि ये मेरा कारण है, मैं इसलिए आरसीएम में सक्सेस नहीं हो सकता, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं वो कारण कभी आप मुझे बताना, मैं उससे भी कमजोर इंसान इस सिस्टम में लाखों रुपए कमाने वाला आपको दिखाऊंगा। तो आप बहाने खत्म करिए, अपने कैरियर के सारे सपने लिखिए, 5 से 10 साल सर्वोच्च प्राथमिकता इस सिस्टम को, इस मिशन को दे दीजिए। हमारी गारंटी है आपके सपने छोटे पड़ जाएंगे, जिंदगी आगे निकल जाएगी। सबसे पहले ज्वाइन करना, 2 4 छोटे छोटे काम, 100% प्रोडक्ट यूज करना, इस सिस्टम को सीखना, डेली काम करना, टारगेट लेके काम करना, आपस में रिलेशन मजबूत रखना। ये छोटे छोटे टॉपिक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। जो काम आप पहले जिंदगी में कर रहे हो बस उन्हीं कामों को करना है। थोड़ी सी दिशा चेंज करनी है, थोड़ी सी सोच बदलनी है, दुकान बदलनी है, बस वही काम जो पहले कर रहे हैं। पहले भी बातें कर रहे हैं, पहले भी सामान यूज कर रहे हैं, इसमें भी सामान यूज करना है, इसमें भी बातें करनी है, पर थोड़ी सी दशा और दिशा चेंज करनी है। और सिंपल आरसीएम यूज करना, आगे लोगों को बताना, जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी कामयाबी बढ़ती जाएगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि हम कितनी ताकत के साथ आरसीएम कर रहे हैं। आप सब लोग आरसीएम में काम कर रहे हो, कितनी ताकत के साथ आप काम कर रहे हो और क्या क्या ताकतें होती है। आप जो जो टॉपिक ठीक लगे आप नोट करते जाना। देखिए साहब, हजारों लाखों लोग आरसीएम सिस्टम में काम कर रहे हैं। बहुत से लोग कामयाब हो रहे हैं, बहुत से लोगों की पिनें बदल रही है, बहुत से लोगों की पिनें नहीं बदल रही, वो वहीं खड़े हैं। आज का प्रोग्राम ध्यान से अटेंड करना है और आपको अपनी कमियां देखनी है। अगर मुझे इस सिस्टम में आगे बढ़ना है, आज मेरी जो भी इनकम, जो भी लेवल है, उस प्रकार की योग्यता, टैलेंट, वर्किंग मेरी है। अगर मुझे और आगे जाना है तो मुझे बदलाव करना पड़ेगा। आरसीएम मिशन डुप्लीकेशन का मिशन है, जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी। तो आप जो भी करते हो वो चीजों को ध्यान से सोच समझ के, ट्रेनिंग लेके, नॉलेज लेके इस सिस्टम में हमें काम करना होता है। सबसे पहला टॉपिक आज का कि कितनी ताकत के साथ आप आरसीएम मिशन में काम कर रहे हो, कितनी ताकत आपको परमात्मा ने दी है और क्या क्या ताकतें आरसीएम में आपको मिलती है, आप उनका उपयोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सबसे पहले आपके शरीर में परमात्मा ने ताकत दी है, आप कितनी ताकत खुद लगा रहे हो। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो आरसी में काम कर रहे हैं लेकिन अधूरे मन से कर रहे हैं, अधूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं। आप बताइए,
आप परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो, मां बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो, कुछ बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ा रुतबा, बड़ा सम्मान चाहते हो, नेशनल लीडर बनना चाहते हो, क्या अधूरे मन से काम करने से हो जाएगा क्या? सबसे पहले तो आप चेक करिए कि आप पूरी ताकत लगा रहे हो। आपको कोई भी गेम जीतना हो, रेस जीतना हो, कुश्ती जीतना हो, कबड्डी जीतना हो, बिजनेस में जीतना हो, किसी भी काम में जीतना हो, क्या अधूरी ताकत लगाएंगे तो कामयाबी मिलेगी क्या? क्या हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप अपने शरीर की पूरी ताकत लगा रहे हो क्या? अगर आप ही नहीं लगा रहे हो तो फिर जीतने की उम्मीद क्यों करते हो? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने कोई प्रायोरिटी नहीं दी, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। एक दिन जोश वाली मीटिंग सुनी, 5 दिन काम करेंगे, फिर 10 दिन काम नहीं करेंगे। घर से निकलने का टाइम फिक्स नहीं है, कोई उनकी प्रायोरिटी नहीं है, कोई काम में सीरियसनेस नहीं है, कोई एकाग्रता नहीं है, फिर कामयाबी कहां से मिल जाएगी? ऐसे टाइम पास करने से कामयाबी थोड़ी मिलती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, आज मीटिंग में आए फिर 10 दिन नहीं आएंगे, आज आरसीएम के कपड़े पहने फिर 5 दिन नहीं पहनेंगे, आज आरसीएम में काम करेंगे फिर 10 दिन नहीं करेंगे। किसी भी ब्याह शादी जन्म मरण पर्ण उनमें टाइम बर्बाद करते रहते हैं। मेरी कामयाबी का राज है, पिछले 21.5 सालों में मैंने कभी भी बहाना नहीं किया। बहुत से लोगों की शादियां हुई, हम नहीं गए, जो हमारे निजी थे, जो शादी हमारे बगैर हो नहीं सकती थी, हम उन्हीं में गए। और आश्चर्य की बात है, हमारे बगैर कोई कमारा नहीं रहा। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपने इस सिस्टम में पूरी ताकत अपने शरीर की लगा रखी है क्या? अगर आपने ही ताकत नहीं लगाई है, फिर दूसरों को क्या शिकायत करेंगे? बहुत से लोग बोलते हैं मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है, मेरी टीम अच्छी नहीं है, मेरी हेल्पलाइन अच्छी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सारी बात ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा रखी है क्या? क्या आपने अपने शरीर की मैक्सिमम ताकत लगाई है क्या? अगर आपने अधूरी ताकत लगाई है तो वे दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके पूरी ताकत के साथ, दिल से, दिमाग से, शरीर से, शरीर के रोम रोम से ताकत लगानी पड़ती है, तब जिंदगी में कामयाबी मिलती है। आप अगर चाहते हो कि 5-10 साल मेहनत करो और आगे की 50 साल की राजा की जिंदगी जियो, तो 5-10 साल तो पूरी ताकत लगानी पड़ेगी ना। एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी तिल तिल मरता है, एक अमीर आदमी 5-10 सालों में पूरा मर लेता है, आगे की राजा की जिंदगी जीता है, राजा की मौत मरता है। तो पहले तो आपने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई क्या? नंबर 1। अगर अधूरी है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अब और ताकतें क्या क्या? क्या आपने, नंबर 2, क्या आपने अपनी अपलाइन की पूरी सपोर्ट ली? इस सिस्टम में अपलाइन थर्ड पार्टी होता है। क्या आपने अपलाइन का टाइम उपयोग किया? क्या आपने अपनी अपलाइन का नॉलेज उपयोग किया? बहुत से लोग अपनी अपलाइन के साथ रिलेशन खराब कर लेते हैं और उनकी हेल्प नहीं ले पाते। कोई ना कोई छोटी मोटी इनकम आती है और घमंड ले आते हैं, अपनी अपलाइन की ताकत का उपयोग नहीं कर पाते। मैं इस सिस्टम में यहां तक पहुंचाऊं, मैं माफी चाहूंगा, मेरी अपलाइन है ग्रेट अपलाइन मिस्टर महावीर सारण साहब। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, मैंने महावीर सारण सर का पूरा सदुपयोग किया है। हर जगह मैंने उनका टाइम, उनका नाम, उनकी नॉलेज, हर जगह मैंने उनका उपयोग किया है, इसलिए मैं आज इस लेवल पे हूं। 21.5 सालों में हमारी पल भर के लिए भी कभी उनके साथ रिलेशन खराब नहीं हुए। मैं उनका पूरा उपयोग करता हूं, इसलिए मैं यहां पे हूं। तो आप अपनी अपलाइन का उपयोग पूरा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? सिस्टम का पूरा उपयोग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? 3 नंबर, आप अपनी टीम की पूरी ताकत लगवा पा रहे हो क्या? मैं ऐसे बहुत सी टीमों को देखता हूं जिनमें आपस में इफ बट किंतु परंतु चलता ही रहता है। वो इसकी शिकायत कर रहा है, वो इसकी शिकायत कर रहा है, एक आदमी टारगेट लेके काम कर रहा है, दूसरा आदमी काम नहीं कर रहा है। जब तक हमारी टीम पूरी एकाग्र नहीं होगी, वन वे नहीं बनेगा, तब तक बड़ी कामयाबी, बड़ा जंप कैसे आएगा बताइए? अगर इस मिशन में बड़े लेवल पे जाना है ना, तो अपनी टीम को पूरा एकाग्र करना पड़ेगा, वन वे करना पड़ेगा। बीच में छोटी मोटी गांठें, चाहे अपलाइन के प्रति हो चाहे टीम के प्रति, उनको खत्म करना पड़ेगा। गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता है। हाँ, मैं मानता हूं यह सिस्टम मेंढक तोलने के समान है, लेकिन अगर आप अपनी टीम का पूरी ताकत उपयोग नहीं कर पा रहे हो तो बड़ा लेवल कैसे आएगा? पहले तो अपनी ताकत,
दूसरा अपलाइन की ताकत, तीसरा टीम की ताकत। क्या पूरी लगा पा रहे हो? अब जहां तक आपकी ताकत की बात है, आपकी ताकत कैसे बढ़ सकती है? देखिए साहब, एक साधारण आदमी एक आदमी से नहीं लड़ सकता, लेकिन वही आदमी अगर कमांडो की ट्रेनिंग ले ले तो 10 लोगों पे भारी पड़ जाता है। एक साधारण आदमी 2 लोगों से नहीं लड़ सकता, लेकिन वही बढ़िया क्वालिटी के ब्लैक कमांडो की ट्रेनिंग ले ले तो एक आदमी 20 लोगों पे भारी पड़ सकता है। तो क्या आप उचित ट्रेनिंग ले रहे हो क्या इस सिस्टम में? आपने हर जगह ट्रेनिंग काम आती है, ट्रेनिंग से ताकत। देखिए, एक साधारण आदमी एक बीमार आदमी का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन एक साधारण आदमी डॉक्टर की ट्रेनिंग लेके लाखों लोगों का इलाज कर देता है। एक साधारण इंसान एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक साधारण इंसान टीचर की ट्रेनिंग लेके जिंदगी में लाखों लोगों को पढ़ा पाता है। तो क्या आप अपनी ताकत बढ़ा रहे हो क्या ट्रेनिंग लेके? पता है गलती क्या करते हैं? हमारी छोटी मोटी पिन आती है और हम सीखना बंद कर देते हैं। अब ताकत नहीं बढ़ेगी तो कैसे काम करोगे बताइए? कैसे सामने वाले से बात करनी है, कैसे सामने वाले को बेचना है, कैसे सामने वाले को जोड़ना है, कैसे सामने वाले को टिका के रखना है, कैसे सामने वाले को मोटिवेट करना है, कैसे सामने वाले को टारगेट पे काम करवाना है। अब इन चीजों की ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना साहब। अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, अगर हम सीखेंगे नहीं, तो हमारी ताकत कैसे बढ़ेगी? मैं यहां पे एक छोटी सी टॉपिक पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रोज हमारी कहीं ना कहीं मीटिंगें होती है। मैं मीटिंग में कई लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा सर एक बात बताइए, आपकी डायरी दिखाइए, आप कल कहां पे प्लान दिखा रहे हो, आप कल कहां पे होम मीटिंग कर रहे हो, कल कहां पे क्या कर रहे हो? 90% लोगों की डायरी खाली होती है। अब एक बात बताइए, कोई एक लड़का, कोई एक लड़की, कोई एक महिला, कोई एक पुरुष आरसीए में काम करता है, कल कहां जाना है उसकी डायरी नहीं पता, कल कहां पे प्लान करना है, कल किससे मिलना है, कल कहां होम मीटिंग करनी है, कल कहां पे बेचना जोड़ना करना है। अगर वो आज डायरी में मेंटेन नहीं है तो क्या कल का पूरा टाइम का उपयोग होगा क्या? पता है अब क्या करोगे? सुबह उठोगे आराम से, क्योंकि आज आज सुबह मान लो कल आपने डायरी मेंटेन नहीं करी अपनी, तो क्या आज सुबह अलार्म लगाओगे क्या? मान लो 1 मिनट के लिए, कल सुबह मुझे 7 बजे कहीं पर जाके प्लान दिखाना है, तो निश्चित है मैं 5 बजे उठूंगा नहीं उठूंगा, मैं नहाना धोना करके 6 बजे उसकी तरफ चलूंगा नहीं चलूंगा। क्यों? मैंने वहां पे 7 बजे का टाइम दे रखा है। अगर मैं टाइम दूं ही नहीं, मेरा टाइम फिक्स ही नहीं है, तो क्या मैं 5 बजे उठूंगा? क्या मैं अलार्म लगाऊंगा? क्या मैं टाइम पे नहाना धोना करूंगा? पता क्या करेंगे? आराम से 8-9 बजे उठे, लंबी अंगड़ाई तोड़ी, 2-4 चाय पी, खाना पीना किया, नहाना धोना किया, बज गए 10-11। अब 10 बजे सोचते हैं कहां जाऊं। अब आपने फोन किया, धनराज जी मैं आ रहा हूं, होम मीटिंग करनी है। धनराज जी कहेगा भैंस बीमार है। रमेश जी मैं आ रहा हूं, होम मीटिंग करनी है। वो कहेगा बच्चे की तबीयत खराब है। फिर आप फोन करोगे, राजकुमार जी मैं आ रहा हूं। राजकुमार जी कहेंगे मीटिंग तो हो नहीं सकती है, आ जाइए, बैठेंगे, चाय पियेंगे, गप्पे हाँकेंगे। अब बताइए, आरसीएम करने जा रहे हो, गप्पे हाँकने जा रहे हो? क्या टाइम पहले तय नहीं होना चाहिए हमारा? क्या यह ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जिनका भी आरसीएम में पिन चेंज नहीं हो रही, जिनकी भी आरसीएम में स्पीड नहीं बन पा रही, जिनकी भी आरसीएम में इनकम नहीं बढ़ रही, जिनका भी आरसीएम में लेवल नहीं बढ़ रहा, वो ये गलतियां करते हैं, अधूरी ताकत से काम करते हैं। अगर आपके पास इस चीज की ट्रेनिंग हो कि पहले डायरी एडवांस मेंटेन करने का क्या फायदा है और एडवांस मेंटेन नहीं करूंगा तो क्या नुकसान होगा, बताइए कितनी ताकत बढ़ जाएगी। एक तो आपने, मान लो कल दिन में आप फुल टाइम आरसीएम करते हो और कल दिन में 4 प्लान दिखाना है, कल दिन में 4 होम मीटिंग करनी है। अगर आप एडवांस टाइम बुक नहीं करोगे तो क्या वो मीटिंग सक्सेस होगी? और एडवांस टाइम बुक कर लोगे तो कितनी सक्सेस होगी आप देखिए। क्या यह ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है? अच्छा, इसमें सुधार करने से क्या हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी? और देखिए, आप आरसीएम करने जा रहे हो, आपके पास वेल अप टू डेट ड्रेस नहीं है, बैग नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, टूल्स नहीं है, आगे जो सेमिनार हो रहा है उसकी एडवांस टिकट नहीं है,
क्या आप कुछ बढ़िया कर पाओगे? जब आरसीएम करने जा रहे हो, आपका ड्रेस नहीं है, बैग नहीं है, टूल्स नहीं है, टिकट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कैसे काम चलेगा बताइए? बहुत से लोग जो आरसीएम करते हैं ना, ना ड्रेस है, ना बैग है, ना प्रोडक्ट है, ना टूल्स है, ना कोई सेमिनार की टिकट है। बताइए फिर कैसे कर पाएंगे? बताइए। अगर ये चीजें पास में हो तो डबल तैयारी नहीं हो जाएगी क्या? क्या डबल रिजल्ट नहीं आ जाएगा क्या? क्या आपका माल ज्यादा नहीं बिकेगा क्या? क्या जोड़ने की स्पीड नहीं बढ़ेगी क्या? तो क्या ट्रेनिंग लेके अपनी ताकत बढ़ा रहे हो, नहीं बढ़ा रहे हो? मैं दोबारा रिपीट करूं साहब, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो? अपलाइन का पूरा उपयोग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? टीम को पूरा भगा पा रहे हो, नहीं पा रहे हो? अपनी ताकत बढ़ा रहे हो, नहीं बढ़ा पा रहे हो? अगला साहब, सिस्टम की हेल्प। क्या आप आरसीएम साइट की हेल्प ले रहे हो? क्या ब्रांड पार्टनर की हेल्प ले रहे हो? क्या ब्रांड प्रोडक्टों की हेल्प ले रहे हो? अगर उनकी हेल्प आप नहीं लोगे, आरसीएम की साइट पे कितनी चीजें रखी हुई है, अभी मार्च टारगेट का महीना है, क्या आरसीएम साइट की हेल्प लेके हम अगले 3 दिनों में टर्नओवर नहीं बढ़ा सकते क्या? क्या हम आरसीएम साइट का उपयोग कर रहे हैं? आरसीएम की साइट पे छोटे छोटे वीडियो पड़े हुए हैं, क्या हम उनकी हेल्प ले रहे हैं? क्या हमारे पास जो टूल्स आ रहे हैं, क्या हम उनकी हेल्प ले रहे हैं? क्या अगर इन चीजों की हेल्प ले तो हम ताकतवर बन सकते हैं, नहीं बन सकते? देखिए एक और ताकत देखिए साहब, कितनी ताकत बढ़ सकती है साहब। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके परिवार का माहौल नेगेटिव है। पति टांग खींच रहा है, पत्नी टांग खींच रही है, मां बाप टांग खींच रहे हैं, बच्चे टांग खींच रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप पूरी ताकत लगाना चाहते हो लेकिन आपके घर का माहौल नेगेटिव है, आपका जीवन साथी टांग खींच रहा है, आपके बच्चे टांग खींच रहे हैं, आपका परिवार टांग खींच रहा है, घर का माहौल नेगेटिव है, क्या आपकी पूरी ताकत लगेगी? बहुत से लोग आरसीए में काम कर रहे हैं, ना अपलाइन का उपयोग कर पा रहे, ना टीम को भगा पा रहे, ना परिवार को पॉजिटिव कर पा रहे, और क्या बोलते हैं, सर मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूं। कैसे कर रहे हैं फुल टाइम? ओनली टाइम लगाने से होगा क्या? ओनली टाइम लगाने से? कितनी ताकत के साथ आरसीएम कर रहे हो? आप एक बात बताइए, एक तो आपका परिवार साथ देता है, आपके परिवार का माहौल पॉजिटिव है, और एक आपके परिवार का माहौल नेगेटिव है, क्या आपकी ताकत में अंतर नहीं आएगा? परिवार का माहौल अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने का तरीका क्या है? परिवार को मीटिंगों में लेके जाइए, सेमिनारों में लेके जाइए, भीलवाड़ा लेके जाइए, एनिवर्सरी में लेके जाइए, अकेडमी में लेके जाइए, सुबह 6:30 बजे गुरुकुल में लाइए, 8 बजे यहां पे लाइए। क्या आपका परिवार पॉजिटिव नहीं होगा? आप सोच के देखिए, आप घर से निकल रहे हो आरसीएम के लिए, और जैसे ही घर से निकल रहे हो आपका जीवन साथी आता है गेट पे और नेगेटिव इंजेक्शन चुबो देता है, शाम को आना देख लूंगा। क्या पूरे दिन पूरी ताकत लगा पाओगे? पूरी ताकत लगा पाओगे क्या? आप घर से आरसीएम करने के लिए निकल रहे हो, आपका बच्चा आके बोले पापा मम्मी इस बार तो 10 में से 1 ही नंबर आया है, क्या उस दिन आपकी पूरी ताकत लगेगी? आप आरसीएम करने के लिए घर से निकल रहे हो, गेट पे आके आपकी मां बोले ये तेरी घरवाली ठीक नहीं है, इसको तू समझाता नहीं है, अलग क्यों नहीं हो जाता? बताइए क्या उस दिन आपकी पूरी ताकत लगेगी? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने शरीर की पूरी ताकत आरसीएम में लगा रहे हो क्या? क्या परिवार आपका साथ है, अपलाइन टीम? क्या करना पड़ेगा? इन सब से रिश्ता बढ़िया रखना पड़ेगा, और इन सबको अपना टारगेट बताना पड़ेगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं साहब मेरी अपलाइन मेरी सपोर्ट नहीं करती। एक बात बताइए साहब, दूध वाली गाय की लात कोई भी खा लेता है, क्या फंडर की कोई लात खाता है? अगर आपको लगता है आपकी अपलाइन हेल्प नहीं करती, आप अपनी अपलाइन को बोलिए ना, सर मेरा इस महीने मुझे पिन चेंज करनी है, बताइए मैं क्या करूं सर। कौन कहता है आपकी अपलाइन आपके फोकस नहीं करेगी? लेकिन अपलाइन का ध्यान खींचना आना चाहिए। अगर अपलाइन को लग जाए कि मेरी टीम में ये जीत वाला घोड़ा है, क्या आपकी अपलाइन यहाँ पे फोकस नहीं करेगी? लेकिन ये साबित करना पड़ता है कि सर मैं जीत वाला घोड़ा हूं, मेरे पे दाव लगाओ। माफी चाहता हूं सर, हारने वाले घोड़े गधे पे कौन दाव लगाता है? मैं आरसी में आया, महावीर सारण साहब की टीम में तो हजारों लोग थे, लाखों लोग थे। मैंने महावीर सारण साहब का ध्यान मेरी तरफ खींचा। जब भी टारगेट की बात आई मैं सबसे आगे, जब भी मीटिंग की तैयारी की बात आई मैं सबसे आगे, जब भी ड्रेसअप की बात आई मैं सबसे आगे, जब भी टाइम की पंक्चुअलिटी की बात आई मैं सबसे आगे, जब से जोश जुनून की बात आई मैं सबसे आगे। महावीर सारण साहब का फोकस मेरे पे आया तो मेरी ताकत बढ़ी। मैंने टीम की मदद करी तो टीम ने मेरा साथ दिया।
परिवार को मैं मीटिंग सेमिनार में लेके गया, परिवार को अपना ड्रीम बताया, परिवार से बैठ के बात करी, परिवार को विजन बताया, परिवार को भीलवाड़ा दिखाया, परिवार ने साथ दिया। अगर इन सारी ताकतों का उपयोग करते हैं, कौन कहता है आरसी में असफलता मिलेगी? मैं कहता हूं आज ही आपकी 10 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अपने परिवार को साथ लीजिए, परिवार को अपना सपना बताइए, परिवार को भीलवाड़ा ले जाइए, एनिवर्सरी में ले जाइए, एकेडमी में ले जाइए, परिवार से बैठ के बात करिए, हेलो, अपनी टीम से बैठ के बात करिए और पूरी ताकत लगा दीजिए। कौन कहता है कामयाबी नहीं मिलेगी? लेकिन हम अपलाइन का उपयोग नहीं कर पा रहे, टीम को साथ नहीं ले रहे, घर का माहौल नेगेटिव है, खुद अधूरा ताकत लगा रहे, ट्रेनिंग ले नहीं रहे, बदलाव कर नहीं रहे, और फिर बोलते हैं गुरुजी रॉयल्टी नहीं आ रही। तो भैया ऐसे तो रॉयल्टी शायद 7 जन्म तक नहीं आएगी ना। ताकत नहीं लगवा पा रहे हो पूरी। अपने पूरी सारी ताकतों को एकदम एक जगह एकाग्र करके और एक जगह लगा दीजिए। प्रकाश की सारी किरणों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, आग लग जाती है भैया। आग लगाना सीखिए भैया। पहला टॉपिक पूरा हुआ, ताली बजा दीजिए। दूसरा टॉपिक सर, दूसरा टॉपिक सर 6 बेसिक का 5 नंबर टॉपिक का फॉलो हमारे यूएस चैनल पे पड़ा, बहुत अच्छा आपने सीखा और बहुत जगह मिलेगा, सीखिएगा। लेकिन हम आज एक बात करना चाहते हैं। आपने एक मीटिंग कराई, आपने एक सेमिनार कराया, आपने एक ट्रेनिंग कराई, क्या उसका उचित फॉलोअप आप कर रहे हो? मैं दोबारा बोलता हूं, जय नारायण की मीटिंग का 100% रिजल्ट आता है। जय नारायण के सामने 1000 लोग बिठा दो ना, 1000 के 1000 ज्वाइन कर जाते हैं। जय नारायण के सामने 1000 लोग बिठा दो ना, 1000 के 1000 पॉजिटिव हो जाते हैं। पता है कब? जब फॉलोअप करने वाले लीडर मजबूत हो तब। जय नारायण कारण है, लेकिन उससे भी बड़ा है कि उस स्टेशन के फॉलोअप करने वाले लीडर कैसे हैं। तो जब भी हम कोई मीटिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सेमिनार कराते हैं, एकेडमी कराते हैं, एनिवर्सरी कराते हैं, क्या उसके बाद में हमारा फॉलोअप सही चलता है क्या? थोड़ा सा इस टॉपिक को समझिए। देखिए, फॉलोअप हमने बहुत जगह सीखा कि जिसको भी प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट बेचो, कुछ भी करो, उसका अगले 48 से 24 घंटे में फॉलोअप करो। 48 से 24 घंटे में उससे मिलो और उसको शामिल करो। ये ठीक है, आपने सीखा है, आपको आता है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हो, आपने कोई मीटिंग कराई, सेमिनार कराई, मान लो उस मीटिंग में, सेमिनार में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। मान लो उस मीटिंग में 1000 लोग हैं। अब 1000 में क्या होता है, 900 लोग तो है पुराने और नए हैं 100 लोग। हम ज्यादातर लीडर क्या करते हैं, उन 100 लोगों का फॉलोअप करते हैं, उन 100 लोगों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, शामिल करते हैं, और हम ये समझते हैं फॉलोअप हो गया। साहब, उन 100 लोगों का फॉलोअप आपने कई जगह सीखा है, कई जगह किया है, करते रहिए। हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। क्या उस सेमिनार में उन 900 लोगों का फॉलोअप नहीं होना चाहिए? क्या उस सेमिनार में आपका फॉलोअप नहीं होना चाहिए? क्या वो 900 लोग परफेक्ट है क्या? क्या 900 लोगों ने सब कुछ सीख लिया क्या? क्या उन 900 लोगों को बदलाव की कोई जरूरत नहीं है क्या? साहब एक बात बताइए, हमने एक मीटिंग कराई, मान लो वत्स साहब की कराई, कोठारी साहब की कराई, महावीर सर की कराई, राकेश सर की कराई, अत्री साहब की कराई, विरोधिया सर की कराई, सुजीत सर की कराई, किसी भी लीडर की हमने एक सेमिनार कराया। क्या उसके बाद मान लो उस सेमिनार में 1000 लोग थे, 100 लोगों के नए थे, उनको हमने ज्वाइन कराया, फॉलोअप किया, क्या 900 लोगों का फॉलोअप नहीं होना चाहिए? कैसे फॉलोअप होगा बताइए? देखिए साहब, हर लीडर की कुछ ना कुछ खास बातें होती है। चाहे आप अपने रॉयल्टी की मीटिंग कराओ, टेक्निक कराओ, वाइटल की कराओ, कोर की कराओ, हर राइजिंग कोर की कराओ, हर लीडर की कुछ खास बातें होती है, कुछ खास पकड़ होता है, कुछ खास नॉलेज होती है, कुछ खास उसकी ताकत होती है साहब। और इसलिए क्या होता है, जितने भी कोर लीडर है, बड़े स्टेशन है, हर बार कोई ना कोई लीडर बदलाव बदलाव करके आता है। क्यों आता है? ताकि नई नई नॉलेज, नई नई ट्रेनिंग, हर प्रकार का ज्ञान अपनी फील्ड में जाए, अपने स्टेशन पे आए। लेकिन हम क्या करते हैं, मात्र उन 100 लोगों का फॉलोअप करते हैं, 900 लोगों का फॉलोअप नहीं करते हैं। क्या करना है आपके, मान लो आपके टीम के कोई भी सेमिनार में 10 लोग आए, आपको उन 10 की लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए कि मेरे सेमिनार में ये 10 लोग बैठे हैं। उन 10 लोगों में मान लो 2 लोग नहीं है, 2 का फॉलोअप आप तुरंत करिए, ज्वाइन कराइए, शामिल करिए, चालू करिए, स्टार्टअप करिए, वो ठीक है। लेकिन 8 लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर थे, क्या उनका फॉलोअप नहीं करना चाहिए? मान लो आपने मीटिंग कराई, राकेश शर्मा सर की कराई, महावीर सारण सर की कराई,
और महावीर सारण सर ने उस मीटिंग में डायमंड क्लब को फोकस किया। आपकी टीम के 8 में से 2 साथी है जो 2500 पीवी कर रहे हैं, डायमंड क्लब नहीं कर रहे। क्या उनसे मिलके आपको उनको डायमंड क्लब में शामिल नहीं करना चाहिए? फिर महावीर सर की मीटिंग करने का फायदा क्या हुआ? वो पहले भी 2500 कर रहे थे, अभी भी 2500 कर रहे हैं। महावीर सारण सर ने मीटिंग में, राकेश शर्मा सर ने मीटिंग में डायमंड क्लब को प्रमोट किया, डायमंड क्लब का बारे में बताया। तो क्या उन 2-2500 वालों को डायमंड क्लब में नहीं लाना चाहिए? क्या ये उसका फॉलोअप नहीं है? जो 8 लोग हैं उनमें से मान लो 2 लोगों के टाई नहीं है, क्या आपको उनका फॉलोअप करके टाई नहीं लगानी चाहिए? 8 में से 2 लोगों के कोट पैंट नहीं है, और महावीर सारण सर कोट पैंट में आए थे उस मीटिंग में, अत्री सर उस मीटिंग में कोट पैंट में आए थे। क्या यह चीज बता के उनके 2 लोगों के कोट पैंट नहीं सिलवाने चाहिए? 2 महिलाएं आई आपकी 10 में से, एक महिला आरसीएम की साड़ी में थी, दूसरी महिला आरसीएम की साड़ी में नहीं थी। क्या उसके पास बैठ के उसको आरसीएम की साड़ी नहीं दिलानी चाहिए? क्या उसका फॉलोअप नहीं होना चाहिए? 8 लोग आपके उस मीटिंग सेमिनार में आए, 4 लोगों को प्लान दिखाना आता है, 4 लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता। कोठारी साहब ने मीटिंग ली और कोठारी साहब ने बार बार बोला कि इस सिस्टम में कामयाब होना है तो प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। क्या इस बात को बता के उन 4 लोगों को प्लान दिखाना नहीं सिखाना चाहिए? 8 लोग आए, उसमें से 2 लोग होम मीटिंग नहीं करते। वत्स साहब ने मीटिंग ली और होम मीटिंग के बारे में बताया, तो क्या इस बात का फॉलोअप करके उन 2 लोगों को होम मीटिंग नहीं चालू करवानी चाहिए? सुजीत सर ने मीटिंग ली और सुजीत सर ने मीटिंग में एक चीज प्रमोट करी कि इस सिस्टम में कामयाब होना है तो एडवांस टिकट सेल करनी पड़ेगी, सेमिनार की बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। क्या इस चीज को बता के तो जो 5 लोग आपके एडवांस टिकट नहीं बेच रहे, सेमिनार की बड़ी तैयारी नहीं कर रहे, उनको सेमिनार का महत्व नहीं पता, क्या ये चीज बता के उनको एडवांस टिकट और सेमिनार की तैयारी करना नहीं सिखाना चाहिए? 2 लोग ऐसे हैं जो अपलाइन का कहना नहीं मानते, क्या उनसे मिलके और इस बात का फॉलोअप करना चाहिए कि देखिए बीसी सर ने मीटिंग करी, केसी सर ने मीटिंग करी और ये बताया कि इस सिस्टम में कामयाब होना है तो अपलाइन की गाइडलाइन में काम करना पड़ेगा। क्या उनको सही नहीं करना चाहिए? क्या ये फॉलो पूरे महीने नहीं चलने चाहिए? जब तक अगले महीने सेमिनार आते हैं, इस 1 महीने में आपने सेमिनार कराया, रवि सर का कराया, जयनारायण जी कराया, डी कुमार जी का कराया, गुलाटी साहब का कराया, लेकिन इस पूरे महीने में आपने कितने कोट पैंट सिलवाए? इस पूरे महीने में आपने कितनी टाई लगवाई? इस पूरे महीने में आपने कितने लोगों को प्लान दिखाना सिखाया? इस पूरे महीने में आपने कितने लोगों को 2500 को डायमंड क्लब में बदला, डायमंड क्लब को डबल डायमंड में बदला? इस पूरे महीने में कितने लोगों को होम मीटिंग सिखाई? इस पूरे महीने में कितने लोगों को मीटिंग की एडवांस तैयारी करना सिखाया? इस पूरे महीने में आपने कितने लोगों को बैग खरीदवाया, टूल्स करवाया, अन्य प्रोडक्ट साथ लेकर चलने का बोला आपने? मान लो आपने 1 मिनट के लिए कि जयनारायण जी की कोई मीटिंग कराई, जयनारायण जी उस मीटिंग में आए, कोट पैंट में आए, टाई में आए और ये बोला कि मैं टारगेट लेके काम करता हूं, मैं रेगुलर डायमंड क्लब करता हूं, मैं इसलिए इस लेवल पे हूं। अब आप के जो दो लोग जो डायमंड क्लब नहीं करते, उनसे मिलिए और उनसे पूछिए कि सर आज जयनारायण जी की सेमिनार सुना, क्या अच्छा लगा? वो अपने आप बताएंगे, सर मेरे को डायलॉग अच्छा लगा, ये बात अच्छा लगा, ये लगा, उनको बताने दो। फिर उनसे पूछिए कि सर ये जो आपने बताया है ठीक है, सर जयनारायण जी की मीटिंग में मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि जयनारायण जी रेगुलर डायमंड क्लब करते हैं, सर आपका कितना होता है? हालांकि आपको पता है कि 2500 होता है, फिर भी उनसे पूछिए सर आपका कितना होता है? वो कहेंगे 2500। तो सर जयनारायण जी की मीटिंग में सबसे अच्छी बात थी कि रेगुलर डायमंड क्लब करना चाहिए। बताइए अगर वो आदमी 2500 से डायमंड क्लब में आ जाए तो उसका फॉलोअप हो या नहीं हुआ? कोई आदमी है जो टाई नहीं लगा रहा, लेकिन जयनारायण जी उस मीटिंग में टाई में आए थे, तो आप पूछिए उनसे कि सर मीटिंग कैसी लगी, वो अपने हिसाब से बताएगा। बाद में आप बात करिए, सर आरसीए में कोई कोऑर्डिनेटर बताइए, कोई राइजिंग कोर बताइए, कोई टेक्निकल बताइए। जो बगैर टाई मीटिंग में आता हो, बगैर टाई आरसीएम कार्य करता हो, वो कहेगा सर ऐसा तो कोई नहीं है। तो सर टाई, तो आपने कितने लोगों को टाई खरीदवाई? कितने लोगों को एडवांस टिकट बेचना सिखाया? कितने लोगों को बैग खरीदवाया? कितने लोगों को साड़ी खरीदवाई? क्या इसका पूरे महीने फॉलोअप नहीं चलना चाहिए? आपने मीटिंग करवा ली, मीटिंग करवाना 5% पार्ट होता है,
सेमिनार करवाना 5% पार्ट होता है, 95% पार्ट होता है उसका फॉलो। उस सेमिनार से, उस ट्रेनिंग से, उस मीटिंग से, उस एकेडमी से, उस एनिवर्सरी में कितनी टाई खरीदवाई, कितने कोट पैंट सिलवाई, कितनी साड़ी खरीदवाई, कितने लोगों को टारगेट लेके सिखाया, क्या इस पे हमें फॉलो पे ध्यान नहीं देना चाहिए? नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मार्च पे काम करने का सीधा सा तरीका है। अगर आप पिन बदलना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो, सीधा सा तरीका है, सारी ताकतों को इकट्ठा करिए और एक जगह लगा दीजिए। चाहे वो परिवार की ताकत हो, चाहे अपनी ताकत हो, चाहे अपलाइन की ताकत हो, चाहे टीम की ताकत हो, चाहे ब्रांड पार्टनर की ताकत हो, चाहे सिस्टम की ताकत हो, सारी ताकतों को एक जगह लगा दीजिए। बताइए कैसे पिन चेंज नहीं होगी? एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, मार्च 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 मार्च। तरीका क्या है? अगर पिन चेंज करनी है, भाई जितना पिछले महीने आपने किया उससे अगले लेवल पे जाना चाहते हो, तो निश्चित है ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी और हर पार्ट की ताकत लगानी पड़ेगी। चाहे वो खरीदारी हो, चाहे वो बिक्री हो, चाहे वो ज्वाइनिंग हो, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे प्लान हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे जूम पे संख्या हो, चाहे मीटिंग में संख्या हो, चाहे बेचना हो, चाहे जोड़ना हो। सीधी सी बात है, अगर पिन चेंज करना चाहते हो, मार्च टारगेट में कुछ करना चाहते हो, अभी दिन बचे हैं मात्र 2-3-7, 2 या 3 दिन अपने हाथ में है साहब। लास्ट दिन नेट चले नहीं चले वो आपको पता है साहब। तो अगर ठीक तरीके से मानोगे तो 2 दिन है, लास्ट दिन को मत मानो, लास्ट दिन कुछ भी हो सकता है साहब। तो 2 दिन क्या करिए साहब, और अभी ज्यादा हेल्प नहीं ले पाओगे। अभी क्या कर सकते हो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लो, सारी जगह से उम्मीद छोड़ दो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लो। जो टीम में ढीले पीले हैं वो भी निराश होंगे, वो भी निराश और नेगेटिव बात करेंगे। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लो और शुरू हो जाओ। सीधी सी बात है, अपने कैरियर की मैक्सिमम खरीदारी, अपने कैरियर की मैक्सिमम बिक्री, अपने कैरियर की मैक्सिमम ज्वाइनिंग, अपने कैरियर का मैक्सिमम फील्ड वर्क, अपने कैरियर की मैक्सिमम मेहनत, अपने कैरियर की मैक्सिमम अपलाइन की हेल्प, अपने कैरियर की मैक्सिमम जूम पे संख्या, अपने कैरियर का सबसे मेहनत हाईएस्ट फील्ड वर्क कर दो। कर्मों का पहाड़ खड़ा कर दो, रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अगले 2-3 दिन नहीं सोओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, खाना पीना कम कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सोच के देखिए, आपकी टीम में अगर एक भी पिन एक्स्ट्रा आ गई, एक भी आदमी का अगर चेक साइज बढ़ गया, एक भी पिन चेंज हो गई, हो सकता है वो भविष्य का मुकेश कोठारी हो सकता है वो भविष्य का सुरेंद्र भट्ट साहब हो सकता है भविष्य का वो उनसे भी बड़ा लीडर हो। कितने लोगों की स्टेटमेंट बढ़ सकती है, कितने लोगों की पिनें चेंज हो सकती है। पूरी टीम आपकी पिन के कगार पे खड़ी है। क्या करना है, आरसीएम साइट का उपयोग करना है, सारी अपलाइनों का उपयोग करना है और सारी ताकत एक जगह इकट्ठा करके लगा दो। कर्मों का पहाड़ खड़ा कर दो, रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अगर कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही है, सारी उम्मीदें बंद कर दो। सुबह 6:30 बजे की हेल्प लो, 8 बजे की हेल्प लो और पूरी ताकत अपने शरीर के लगा दो। सारी जिम्मेदारी कंधों पे लेके शुरू हो जाओ। जो शुरू हो जाता है वो जमाने का गुरु हो जाता है। बहुत से लोग कमजोर और निराश बात करेंगे, साहब आप चाहते हो कि आपकी हारी हुई बाजू जीत में बदले, आप चाहते हो कि जो आपको लगता है पिन नहीं आई वो आए, तो साहब क्या करना पड़ेगा, आपको अगले 3 दिन फुल जोश और होश में रहना पड़ेगा। आपके जोश इतना होना चाहिए कि थोड़ा वो ढीला पीला है ना, वो आपको जोश को देख के टारगेट में आ जाए। सीधी सी बात है, अपने शरीर के रोम रोम से ताकत लगा दो। कौन कहता है कि पिन चेंज नहीं होगी साहब? सीधा सा तरीका है साहब। अब इफ बट किंतु परंतु करोगे तो होगा नहीं साहब। क्या पिन चेंज करना कितना आसान है साहब। जो भी आपकी टीम में साथी है उससे जाके बात करिए, डायमंड करता है डबल डायमंड में बदल दीजिए। टारगेट दीजिए 2 ज्वाइनिंग का, 4 ज्वाइनिंग का टारगेट दीजिए फील्ड में। हो सकता है साहब। आरसीएम साइट की हेल्प लीजिए, डेप्थ से लगिए, सलेब पूरा करना, पिन करना, छोटी पिनों पे काम करिए, ओपनर पे काम करिए। ओपनर की जैसे बरसात की बूंदों से नल खोलने से बाढ़ नहीं आती, लेकिन बरसात की बूंदों से बाढ़ आ जाती है। तो सीधी सी बात है साहब, छोटी पिनों पे काम करिए, डेप्थ में काम करिए। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा।